जय श्री राम भक्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, रामायण का जब भी जिक्र आता है तब परम शक्तिशाली हनुमान जी को जरूर याद किया जाता है। लेकिन रामायण काल में हनुमान जी के अलावा भी और भी कई शक्तिशाली वानर हुए हैं जिनके पास इतना बल था कि उनके आगे महाशक्तिशाली महाबली रावण भी नहीं टिक पाया, जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को एक मुक्के के प्रहार से ही मार डाला। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन है वे वानर, तो हमारी होली एजुकेशन की इस मजेदार वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, छठे स्थान पर है नील। नील अग्निदेव के पुत्र थे। ये जितने शरारती हुआ करते थे उतने ही निडर और बलशाली भी थे। ये बड़ी बड़ी चट्टानों और पेड़ों को खेल खेल में ही उखाड़ दिया करते थे। नील ने युद्धवनमत और निकुंभ नाम के राक्षसों से भयानक युद्ध किया था और निकुंभ के सारथी का गला काटकर उसे मार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्धवनमत पर इतना भीषण हमला किया जिससे कि उसकी अकाल मृत्यु हो गई। पांचवें स्थान पर है नल। नल जो कि स्वयं नील के ही भाई थे और विश्वकर्मा जी के पुत्र थे। अपने पिता की ही तरह वो एक अच्छे वास्तुकार भी थे। जितने वो नटखट थे उतने ही ज्यादा ताकतवर भी थे। उन्होंने राम सेतु बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बड़े बड़े पत्थरों को उठाने में इनके बाएं हाथ का खेल हुआ करता था। इन्होंने कई ऐसे राक्षसों का वध किया था जो एक समय पर राम की सेना पर भारी पड़ रहे थे। चौथे स्थान पर है अंगद। अंगद राजा बाली और तारा के बेटे थे। युद्ध के समय उनका सामना नारंतक और महापार्षद जैसे अत्यंत शक्तिशाली पापी राक्षसों से हुआ। उन तीनों के बीच भीषण युद्ध चला। अंगद ने उनकी छाती पर इतने प्रहार किए जिससे दोनों का कलेजा ही फट गया। अब ये देखकर बाकी सभी राक्षस थराथर कांपने लगे। इतना ही नहीं, जब उनका युद्ध रावण के पुत्र मेघनाद से हुआ तब पहली भिड़ंत में ही उन्होंने मेघनाद को हार का मुंह दिखा दिया और उसे रणभूमि छोड़कर भागने के लिए मजबूर भी कर दिया था। वहीं भगदंड राक्षस ने जब उनसे युद्ध करना चाहा तब उन्होंने उसकी ही तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वहीं रामायण के लंका कांड के अनुसार जब श्री राम ने उनसे उनका दूत बनाकर लंका भेजा तब रावण की सभा में उन्होंने अपना पैर ऐसा जमाया जिससे खुद रावण भी नहीं हिला पाया। तीसरे स्थान पर है दवित। दोस्तों, दवित अश्विनी कुमार के पुत्र थे और भगवान श्री राम की सेना में मंत्री के पद पर थे। इन्हें ब्रह्मा जी से वरदान मिला था जिसके परिणाम स्वरूप ये महाभारत काल में भी जीवित रहे। जब दवित के मित्र बामासुर का श्री कृष्ण ने वध किया था तब उन्होंने अपनी मित्रता के शौक में उत्पात मचाना शुरू कर दिया था और बड़े बड़े पहाड़ों को लेकर नगरों तक को खत्म कर दिया था। इतना ही नहीं, सहदेव जब किष्किंधा नाम की गुफा में पहुंचे तब किसी कारण के चलते उनके और दवित के बीच 7 दिनों तक युद्ध चला। अब आपको बता दें कि दवित का अंत श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के हाथों हुआ था। दूसरे स्थान पर है सुग्रीव। दोस्तों, किष्किंधा के राजा सुग्रीव बाली के छोटे भाई और अंगद के चाचा थे। वीर सुग्रीव ने जब सुबीला पर्वत पर रावण को देखा तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने तुरंत ही रावण से लड़ना शुरू कर दिया। सुग्रीव बहुत ही प्रतापी थे और इस वजह से वो रावण पर भी भारी पड़े और रावण को अपनी रक्षा करने के लिए कई सारे मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके मौका पाकर वहां से भागना पड़ा। अब इसके बाद युद्ध में उन्होंने बलवान कुंभकर्ण से भीषण युद्ध किया और उनकी नाक को एक ही वार में काट डाला। साथ ही उसके बेटे कुंभ का भी वध कर दिया था। इतना ही नहीं, प्रधास और रावण के भाई भादर को उनके घुटनों पर ले आए और अंततः उनका वध भी किया। पहले स्थान पर हैं बाली। दोस्तों, बाली इंद्र के पुत्र थे और उन्हें अपने पिता से एक ऐसी माला मिली थी जो मुसीबत के समय एक लंबे समय तक उनकी सांसों को थामे रखती थी। इतना ही नहीं, उन्हें ब्रह्मा जी से भी वरदान मिला था कि जब जब उन्हें कोई युद्ध की चुनौती देगा तो सामने वाले प्रतिद्वंदी की आधी शक्ति बाली के अंदर समा जाएगी। अब एक दिन घमंडी रावण और बाली के बीच युद्ध हुआ और बाली ने रावण को हार का मुंह दिखाया और धूल चटा दी। बाली ने लगभग 4 महीने तक उन्हें अपनी खाक में दबाकर चारों दिशाओं में चक्कर लगाकर उनको सबके सामने अपमानित किया। अब आपको बता दें कि बाली इतना शक्तिशाली था कि स्वयं भगवान श्री राम को भी छल से बाली को मारना पड़ा था। तो दोस्तों, रामायण काल के ये महाबली वानर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। जय श्री राम।